भारतीय जनता पार्टी एक भी आदमी, एक भी मुसलमान को टिकट नहीं देती। श्री रामचंद्र जी एक महापुरुष हैं जिनको हम भी मानते हैं और वह हमारे पुरखे तो क्षत्रिय रहे हैं, तो हमारा तो उनसे ख़ानदानी मामला है श्री रामचंद्र जी से। तो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जौनपुर, आजमगढ़, पूर्वांचल की, गाज़ीपुर की, ये सब सीटें जीत जाएगा। राम मंदिर बन गई, अच्छी बात है। और हम लोग तो धर्मनिरपेक्ष हैं। समाजवादी पार्टी धर्म की राजनीति नहीं करती। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मैदान में उतरने वाले हर नेता जो है जनता के बीच पहुंच रहे हैं। कोई अपनी पार्टी की नीति बता रहा तो कोई विकास कार्यों की चर्चा कर रहा है। हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अरशद खान जी। सर, स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। मोहम्मद अरशद खान, पूर्व विधायक जौनपुर सदर, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी। अरशद जी, एक चर्चा है सदर लोकसभा सीट से आप जो है टिकट की मांग कर रहे हैं। टिकट मांगना राइट भी है और मांगना चाहिए भी। बहुत से लोग मांग रहे हैं, हम भी मांग रहे हैं। और मैं सन 1991 में बहुजन समाज पार्टी से जौनपुर सदर से चुनाव लड़ा था एमपी का, और मुझे तीसरी पोजीशन मिली थी। इसके पहले सन 1980 में डॉक्टर AU आज़मी साहब लोक दल से एमपी हुए थे जौनपुर सदर सीट से। तब मुसलमान कांग्रेसी हुआ करता था, लेकिन लोक दल से लड़ने के नाते चौधरी चरण सिंह के उम्मीदवार थे वो, तो यादव मतदाता और 70% मुस्लिम मतदाता और हर समाज के लोगों को वोट दिया और वो लोकसभा जीत के गए थे सन 80 में। फिर 1991 में मैं एमपी लड़ा बहुजन समाज पार्टी से, तीसरी पोजीशन थी। और अभी 93 में MLA हुआ जौनपुर सदर से। फिर हमने अपनी पार्टी बना लिया था और 20 साल हम चुनाव नहीं लड़े। अभी समाजवादी पार्टी से मैं जौनपुर सदर से विधानसभा लड़ा हूँ और बहुत कम वोट से हार हुई, 90,000 वोट मिला है। तो लोकसभा में और पूरे ज़िले में और पूरे प्रदेश में और पूरे देश में काम करता रहता हूँ। हर चौथे पाँचवें दिन चाहे प्रदेश में कहीं रहूँ, देश में कहीं रहूँ, लेकिन मैं अपने ज़िले में मरने में, जीने में, दुख में, सुख में, शादी में, ब्याह में, पार्टी के कार्यक्रम में लगातार एक्टिव रहता हूँ। 24 को कैसे देख रहे हैं? जनता कितना सपोर्ट मिल रहा है आपको? देखिए, पूरे देश की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी 30-35% वोटों पर राज कर रही है। यानी 60-65% लोग भारतीय जनता पार्टी NDA गठबंधन के खिलाफ वोट दे रहे हैं पूरे देश में। लेकिन जो विपक्ष का वोट है वो बटा रहता है, उसका फ़ायदा पाकर भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है और NDA की सरकार दिल्ली में 10 साल पूरा करने जा रही है। अब इंडिया गठबंधन बन गया है, उसमें समाजवादी पार्टी सहित 27 पार्टियां हैं। तो तमाम पार्टियों को वोट इकट्ठा हो रहा है। जनता में उत्साह है बहुत इंडिया गठबंधन को लेकर, और हमें पूरा विश्वास है कि NDA सत्ता से आउट होगा और इंडिया गठबंधन की सरकार भारत में बनेगी 2024 में। मान लीजिए जौनपुर से आप आते हैं तो एक चर्चा है मोदी लहर में कैसे आप नैया पार करेंगे? हर इलेक्शन में पूरे देश में कोई न कोई लहर रहती थी, लेकिन लहर वहर सब ख़त्म हो जाती है। और 2014 में मोदी जी आए, बहुत सारा झूठ बोला उन्होंने कि विदेश से 15-15 लाख रुपया इतना धन ले आए कि 15-20 लाख रुपया सबको मुफ्त मिल जाएगा। हम लोग तो अपोजिशन में थे, लेकिन कभी कभी लगता था कि यार ये शादी ब्याह नहीं है इनके पास, शादी तो थी बाद में पता लग गया बीवी नहीं है, और बेईमानी वाई नहीं करेंगे और इतना रुपया ले आएंगे, और अगर ये प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो 6 बच्चे मेरे, मियाँ बीवी, कुल 1 करोड़ सवा करोड़ का काम हो जाएगा। ऐसे तमाम लोगों ने सोचा, तो 10-15% ऐसे लोगों ने भी वोट दे दिया मोदी जी को जो नहीं देना चाहते थे। 15-20 लाख रुपया पर व्यक्ति मिल जाएगा एक परिवार में, तो 1-1 करोड़ का काम हो जाएगा। मगर सबके दिल टूट गए, 1 को रुपया किसी को मिला नहीं। बीजेपी जो है मुस्लिम बंधुओं को जोड़ रही है, शुक्रिया मोदी भाई जाने का अभियान लेकर आ रही है। देखिए, सभी को, सभी समाज को जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन जुड़ेगा तभी जब उसकी भलाई का काम करेंगे। आप खिलाफ बोलेंगे भी और लोगों को जोड़ना भी चाहेंगे, तो ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी एक भी आदमी, एक भी मुसलमान को टिकट नहीं देती। क्यों भाई? मुसलमान इस देश का नागरिक है, वोटर है, सबको बराबर का राइट मिला हुआ है। सारी पार्टियां सभी को टिकट देती हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो किसी मुसलमान को टिकट नहीं देती। तो मुसलमान क्यों वोट देगा? हिस्सेदारी देना पड़ेगा। 20-25%, 30% मुस्लिम आबादी है, वोटर हैं, तो आबादी के हिसाब से टिकट दें।
फिर वोट मांगें या जोड़ने की कोशिश करें तो लगता है नौकरी दें, लोन दें कारोबार के लिए, अनुदान दें, सम्मान दें, तब तो कोई जुड़ेगा। और लात भी खाए, गाली भी खाए, उसके बाद जोड़ने की कोशिश करें, एक हाथ से थप्पड़ लगाएं, एक हाथ से मिठाई लेके जाएं, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जिस कहना चाहते हैं वो ऐतिहासिक पुरुष हैं, देश के 10 साल प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं पूरे, और भारत बहुत बड़ा देश है। उन्होंने बहुत सारे ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। हम उनसे कहते हैं कि आप दलित ईसाइयों, दलित मुसलमानों का शेड्यूल कास्ट का दर्जा जो 10 अगस्त 1950 को नेहरू जी ने ख़त्म कर दिया था, उसे बहाल कर दें कि दलित ईसाइयों, दलित मुसलमानों को अनुसूचित जात का दर्जा दे दें, और आबादी के हिसाब से मुसलमानों को टिकट दें, सत्ता में हिस्सेदारी दें। और आज भारत की केंद्र सरकार में एक भी मुसलमान मिनिस्टर नहीं है, वहाँ भी 4, 6, 10 मिनिस्टर बनाएं और फिर वोट मांगने आए तो शायद लोग विचार करें। और अगर आप एक टिकट नहीं देंगे, सम्मान नहीं देंगे, मुसलमानों की भलाई का कोई काम नहीं करेंगे तो आपको वोट नहीं मिलेगा। जनता का प्यार क्या मिल रहा है जो अब निकल रहे जनसंपर्क में? जनता बहुत वेलकम कर रही है, और इंडिया गठबंधन को समाजवादी पार्टी और जो पीडीए का नारा दिया है आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, तो जनता वोट देना चाहती है। और यहाँ से तो समाजवादी पार्टी का गढ़ है जौनपुर ज़िला, और हमेशा जीतती रही है। और अब पिछली मरतबा भी दोनों सीटें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने गठबंधन को बहुत ज़्यादा सम्मान देने के लिए, जबकि यहाँ सपा की सीट ले सकते थे लेकिन उन्होंने दे दिया मायावती जी को, और दोनों सीटें तकरीबन जीत गई थी। 150 वोट से मछली शहर मान लीजिए हार गया था गठबंधन। तो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जौनपुर, आजमगढ़, पूर्वांचल की, गाज़ीपुर की, ये सब सीटें जीत जाएगा। ठीक है, बनारस में मोदी जी जीते न जीते अलग मैटर है, लेकिन बाकी सीटों पर हम जीत की उम्मीद। नेताजी, जो दिल्ली का रास्ता होता है यूपी से होकर गुजरती है, तो कितने सीट लेकर आएँ, क्या लगता है? देखिए, ऐसा है कि सारी सीटें जीतने की कोशिश करना हमारा काम है, कोशिश करना कर्तव्य है। अब जीत कई चीज़ों पे डिपेंड करती है, समीकरण पे, वोट पे, कैंडिडेट कौन है। अब मान लीजिए जौनपुर से मैं लड़ूँ, आप लड़ें, ये लड़े, वो लड़ें, चारों के लड़ने पे कुछ फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो आधा तो कैंडिडेट पे डिपेंड करता है कि कैंडिडेट कौन है, उसकी बिरादरी क्या है, भारत में बिरादरी भी चलती है, मज़हब क्या है, उसका तौर तरीका क्या है मिलने जुलने का, काम करने का, और सभी समाज में उसकी लोकप्रियता और पहचान पकड़ है कि नहीं है, उसने काम क्या किया, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी छवि क्या है। ये सारी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं जिस पे जीत हार होती है। तो हमें उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन अच्छे कैंडिडेट ले आएगा और ऐतिहासिक मतों से ऐतिहासिक रिजल्ट उत्तर प्रदेश में और देश में आएगा। एक आखिरी सवाल, राम मंदिर को लेकर जो है पूरे देश में एक चर्चा है, तो आप क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं उसको? भाई देखिए, राम मंदिर बन गई, अच्छी बात है, और हम लोग तो धर्मनिरपेक्ष हैं। समाजवादी पार्टी धर्म की राजनीति नहीं करती। हम लोग सभी धर्मों को साथ लेके चलते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, सब में भाईचारा पैदा करना चाहते हैं। मुलायम सिंह यादव ने भी यही रखा, कभी मज़हब की राजनीति नहीं किया। अखिलेश यादव जी उसी रास्ते पर चल रहे हैं, और हमने तो ज़ाती तौर पे भी सैकड़ों हिंदू मुस्लिम एकता के प्रोग्राम किए हैं। और श्री रामचंद्र जी एक महापुरुष हैं जिनको हम भी मानते हैं, और वह हमारे पुरखे तो क्षत्रिय रहे हैं, तो हमारा तो उनसे ख़ानदानी मामला है श्री रामचंद्र जी से, तो कोई बात नहीं है। हम लोग सभी धर्मों को समान निगाह देखते हैं, सबको लेके चलते हैं, और मज़हब की बुनियाद पर कोई भेद नहीं। आगे टोली क्या जाएगी दर्शन करने के प्रोग्राम की? अब जाएं न जाएं, देखिए मैं तो मुसलमान हूँ, हम तो जाएंगे नहीं। अब जो लोग जिस धर्म के हैं और सबको जाना चाहिए, लोग जाएंगे। अब कौन जाए कौन नहीं जाएगा, हम मस्जिद में जाते हैं सबको बता थोड़े जाते हैं कि हम नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। उसी तरह मंदिर है, चाहे वो शाहगंज का मंदिर हो, लखनऊ का मंदिर हो, काशी का, मथुरा का हो, पूरे देश का हो, अयोध्या का हो, जिनकी आस्था है सब लोग जाएंगे, चाहे किसी भी पार्टी में। पार्टी से क्या मतलब, धर्म और पार्टी अलग चीज़ें हैं। बिल्कुल, ये हमारे साथ अरशद खान जी थे। फिलहाल आने वाला समय बताएगा जौनपुर सदर से जो है समाजवादी पार्टी या महागठबंधन का चेहरा कौन होता है। जौनपुर से विवेक कुमार।